मैंने अपने पूरे के पूरे क्लास 10th आईसीएसई में मस्ती करके बहुत सारी कंपटीशन में जाके पार्टी में जाके इतने सारे वीडियो बना के भी 94.4% लाए. बट दैट is not about me. This video is about you, that how you can do masti entire year and just follow this strategy and you can easily bring anything above 90 percentage. राइट तो फिर जो मैं चीज़ आपको इस वीडियो में बोल रहा हूँ आप वो चीज़ शिद्दत से फॉलो करो एंड यू कैन ईजिली ब्रिंग एनीथिंग अबव 90. लेट्स गेट स्टार्टेड. आईसीएसई में सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है आपका इंग्लिश. इंग्लिश में भी जो सब्जेक्ट बच्चे इग्नोर मारते हैं दैट इज़ इंग्लिश ग्रामर. इंग्लिश ग्रामर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको अगर आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है. क्लास 9th तक आपका अगर इंग्लिश ग्रामर वीक था, दिस इज़ योर चांस टू डू इंग्लिश ग्रामर रियली रियली स्ट्रॉन्ग. क्योंकि अगर आपका इंग्लिश ग्रामर अभी आप स्ट्रेंथ नहीं बनाते और अगर इंग्लिश ग्रामर आपका वीकनेस रह जाता है तो फिर आपका पूरा का पूरा परसेंटेज नीचे चला जाएगा. तो इंग्लिश ग्रामर अभी से कह रहा हूँ, अभी ही 10th का साल चालू हुआ है, प्लीज़ मेक इट स्ट्रॉन्ग. हाउ विल यू मेक योर इंग्लिश ग्रामर स्ट्रॉन्ग? पहली चीज़, ऐसे लिखना सीख जाओ. अभी तक अगर आपने ऐसे लिखना नहीं सीखा, एंड बाय ऐसे आई डोंट मीन सिंपल ऐसे, बाय ऐसे आई मीन क्रिएटिव ऐसे विथ एक्सीलेंट वोकैबुलरी, essays that make a profound impact on the reader. मैं वैसे essays की बात कर रहा हूँ. अगर आपने वैसे हाई क्वालिटी ऐसे लिखना नहीं सीखा, सीख जाओ. कैसे? क्योंकि ऐसे तो इतने सारे टाइप के होते हैं, कौन सा ऐसे लिखना चाहिए, कौन सा ऐसे नहीं लिखना चाहिए. आर्ग्यूमेंटेटिव होता है, देन यू हैव नैरेटिव ऐसे, देन यू हैव पिक्चर कॉम्पोजिशन. कैसा ऐसे किस तरीके से लिखना है, अगर आपको वो सीखना है, आई हैव मेड अ वीडियो ऑन दैट. द लिंक ऑफ दैट वीडियो इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. बट अदर देन दैट, इंग्लिश ग्रामर में आपको जो चीज़ पक्की करनी पड़ेगी दैट इज फंक्शनल ग्रामर. देखो, लेटर नोटिस तो क्या है, इट इज़ जस्ट द फॉर्मेट और उसके 2-3 स्पेसिमेन आप पढ़ के चले जाओ. लेटर नोटिस में आपको मार्क्स मिल जाएंगे. तो आपकी 2 ही जगह पर मार्क्स कट सकते हैं, दैट इज एसेस एंड फंक्शनल ग्रामर. फंक्शनल ग्रामर कैसे आएगा? प्रैक्टिस से आएगा, यस. बट क्या आप पूरे साल इंग्लिश ग्रामर को टाइम डिवोट कर पाओगे शिद्दत से? पूरे के पूरे साल नहीं कर पाओगे. इट्स क्वाइट ऑब्वियस. मैं भी नहीं कर पाया था. सो व्हाट आई डिड इज, बोर्ड्स के 1 महीने पहले फंक्शनल ग्रामर के मैंने 1 शॉट देख लिए थे. किसके? स्टडी विद सुधीर चैनल, यूट्यूब चैनल है दैट इज़ फेमस फॉर इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश ग्रामर मोस्टली. सो आप उनके वीडियोस जाकर देख लो. उनके 2-2 घंटे के वीडियोस होते हैं ऑन फंक्शनल ग्रामर क्लास 10th आईसीएसई. इफ यू टाइप फंक्शनल ग्रामर क्लास 10th आईसीएसई स्टडी विद सुधीर, इफ यू टाइप दैट ऑन यूट्यूब यू विल गेट सो मेनी वीडियोस. आप उनके कम से कम बोर्ड से पहले 20-25 वीडियो देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना. कम से कम आपके पास 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस होने चाहिए ओनली एंड ओनली ऑन फंक्शनल ग्रामर. जस्ट लर्न द ऐसे. अगर आपका ऐसे अच्छा होगा तो फिर जो भी एग्जामिनर होगा वो तो सोचेगा भाई ये बच्चा तो टॉपर है. क्योंकि अगर ऐसे में क्रिएटिव राइटिंग एबिलिटी होगी, अगर ऐसे में वो फील होगा, वो फील लाना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसे में इस बंदे ने क्या लिखा है, क्योंकि आप एक चीज़ समझो, वो एग्जामिनर आपके कॉपी के साथ और 100 कॉपी चेक कर रहा होगा. आपकी कॉपी का अगर ऐसे शानदार हुआ, अगर आपकी कॉपी का ऐसे मज़ेदार हुआ, वो एग्जामिनर तो सिर्फ टिक टिक मारता जाएगा. समझ रहे हो ना? दैट इज़ ह्यूमन साइकोलॉजी. ह्यूमन साइकोलॉजी के आधार पे आपको चलना होता है जीवन में, सिर्फ एग्जाम में नहीं, जीवन में. ये थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा ज्ञान था, बट ओके, इट इज़ व्हाट इट इज़. इट्स ऑल अबाउट इंग्लिश 1. ऐसे का वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, इस वीडियो के बाद जाके देख लेना इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर एसेस. अगर आपको ऐसे अपने नॉर्मल रखने हैं, घटिया रखने हैं, तो फिर मत सुनो मेरी बात. मेरे तो 97 आ गए इंग्लिश ग्रामर में. एटीट्यूड से नहीं बोल रहा, बट एक चीज़ बोल रहा हूँ आपको, दैट ऐसे प्लीज़
अपना अच्छा कर लो, क्योंकि ऐसे से ही आपके मार्क्स डिसाइड होंगे इंग्लिश ग्रामर में। ओके, नेक्स्ट थिंग इंग्लिश 2। इंग्लिश 2 तो बहुत सिंपल सब्जेक्ट है यार, 90 मार्क्स तो कोई भी ला देगा इंग्लिश 2 में। इंग्लिश 2 इज ऑल अबाउट स्टोरी है, स्टोरी को रट्टा मारो और स्टोरी को रट्टे मारी हुई स्टोरी को आप लिखो, दैट इज इंग्लिश 2। दैट इज व्हाट आई डिड। मैंने बहुत समझा, मैंने थोड़ा भावना में लिया स्टोरी को। अगर आप भावना के साथ लिखते हो तो फिर आपको स्टोरी समझने में और रट्टा मारने में ईजी होता है, बस दैट्स इट। आप फीलिंग के साथ स्टोरी को समझो और वो फीलिंग आप अपने पेपर पे उतार दो, सिंपल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू साइंस। साइंस के अंदर 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स में आपको क्या करना है, देखो फिजिक्स हार्ड है बट केमिस्ट्री जितना हार्ड नहीं है। तो फिजिक्स में आप PYQs लगाओ, मैंने भी PYQs ही लगाए थे फिजिक्स में। कोई भी बुक ले लो, उसका मैं कुछ लिंक वगैरह नहीं दूंगा, क्योंकि फिजिक्स के अंदर रिक्वायरमेंट ही नहीं है बुक खरीदने की। आपको इंटरनेट से भी PYQs मिल जाएंगे। आप फिजिक्स में PYQs लगाओ, सेलिना से पढ़ो, मैंने भी वही किया था। दैट्स इट इन फिजिक्स। केमिस्ट्री के अंदर मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री इज दी हार्डेस्ट सब्जेक्ट इन क्लास 10th ICSE। अगर आप ध्यान नहीं दे रहे, मैं वापस बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री इज दी हार्डेस्ट सब्जेक्ट इन क्लास 10th ICSE। पहले 2 महीने आपको लगेगा कि सब कुछ मक्खन है, फिर जब भी इनऑर्गेनिक चालू होगी, उसके बाद जब ऑर्गेनिक की IUPAC आएगी, तभी आपको मालूम पड़ेगा अरे यार इसमें तो 100 रिएक्शन दिए हुए हैं, कैसे याद होगा। उसके लिए एक बुक है सुल्तान चंद केमिस्ट्री बुक। अगर वो बुक नहीं होती थी, मैं केमिस्ट्री में अंडा होता था, अगर वो बुक नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि वो बुक के अंदर सारे के सारे PYQs है, सारे के सारे सैम्पल पेपर इन लोगों ने दे रखे हैं, चैप्टर वाइज नोट्स है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन है, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन है, विच बेसिकली मीन्स इस बुक के अंदर ऐसे भी क्वेश्चन दिए रखे हैं जो ICSE बोर्ड के लेवल से भी ऊपर है। मीन्स आपने अगर केमिस्ट्री का एक एक क्वेश्चन ये बुक से कर लिया, आपका केमिस्ट्री विल बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये बुक मैंने क्लास 9th के फाइनल्स में खरीद ली थी और अभी तक ये बुक मेरी खत्म भी नहीं हुई है, क्योंकि एक एक चैप्टर के इसमें 250 क्वेश्चन दे रखे हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड, एक चैप्टर के 250 क्वेश्चन कितने होते हैं, आप कितनों को सॉल्व करते जाओगे। मैंने पूरी बुक कवर टू कवर सॉल्व नहीं हुई है मेरी, and still I was able to get 96 out of 100 in chemistry only by this book। मैं आपको बोल रहा हूँ केमिस्ट्री हार्ड है, बट नो प्रॉब्लम, सुल्तान चंद केमिस्ट्री की बुक आप खरीद लो। लिंक उस बुक का डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अमेजोन की लिंक है, जाके खरीद लो उधर से, क्योंकि जितना जल्दी आप ये बुक को खरीदोगे उसमें आपकी भलाई है, बिकॉज केमिस्ट्री इज रियली टफ, बट यू कैन ऑलवेज इम्प्रूव योर वीक पॉइंट्स, राइट। तो फिर केमिस्ट्री की बुक खरीद लो। बायोलॉजी तो क्या है, बायोलॉजी इज नथिंग बट आप कितनी चीज़ मेमोराइज कर सकते हो, दैट इज ऑल अबाउट बायोलॉजी। अब वो कैसे मेमोराइज करनी है, इट्स अपॉन यू। आप वीडियो देख के मेमोराइज करो, आप लिख के मेमोराइज करो। मैंने तो लिख के मेमोराइज की थी। एंड यस, मैंने हर एक सब्जेक्ट की नोट्स बनाई है, दैट इज फिजिक्स की नोट्स, केमिस्ट्री की नोट्स, बायोलॉजी की नोट्स, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, राइट। मैंने इन 5 सब्जेक्ट्स की नोट्स बनाई थी वाइल आई वॉज इन क्लास 10th। मैं वो नोट्स आपके साथ फ्री में शेयर करने वाला हूँ। इफ दिस वीडियो गेट्स 5000 व्यूज, आई विल शेयर द नोट्स ऑफ दीज 5 सब्जेक्ट्स एब्सोल्युटली फ्री टू यू गाइस, दैट्स इट। क्योंकि अभी तो मैंने अपना 10th निकाल लिया, अभी मुझे वो नोट्स की कुछ ज़रूरत नहीं है, बट आई वॉन्ट टू हेल्प आउट टू यू गाइज, राइट। तो फिर आपका काम होगा इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, एंड जल्दी से जल्दी इस वीडियो पर 5000 व्यूज़ ला दो, क्योंकि जो भी नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर मैं आपको फिजिक्स की नोट्स शेयर कर दूंगा। 1 by 1 जाते हैं, पहले मैं फिजिक्स की नोट्स आपको दे दूंगा। मैंने जो पूरे साल मेहनत करके अपनी हैंड रिटन नोट्स बनाई है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। विद दैट बीइंग सेड, हिस्ट्री सिविक्स में आपको क्या करना है, कुछ नहीं। हिस्ट्री सिविक्स इज जस्ट स्टोरी, आपको स्टोरी याद करनी आनी चाहिए, राइट। लॉर्ड अर्विन, लॉर्ड कैनिंग, महात्मा गांधी, किन किन लोगों ने क्या क्या किया, इतनी सारी 100 के 100 चीजें हैं। 100 से याद आया मुझे, हिस्ट्री में 100 में से 100 है।
एंड हाउ वॉज आई एबल टू स्कोर दैट? अगेन इट्स जस्ट नोट्स. मैंने लिख लिख के याद किया. आप अपनी हैंड रिटन नोट्स बनाओ. अगर आपके पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं है या फिर अगर आपको नोट्स नहीं आती बनानी, यू कैन टेक माई नोट्स. आपको मेरी नोट्स कब मिलेगी? अगेन आई एम टेलिंग यू, जब इस वीडियो पे 5000 व्यूज आ जाएंगे, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे फिजिक्स की नोट्स आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. ज्योग्राफी में मैंने क्या किया, वापस नोट्स बनाई. क्योंकि आप एक चीज़ समझो, ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आपको किसी ना किसी तरीके से बात मेमोराइजेशन की ही आती है. आई वुड नॉट से रट्टा, बट आई वुड से इट्स जस्ट अबाउट हाउ बिग योर मेमोरी स्टोरेज इज. आपका दिमाग कितनी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है और एग्जाम में क्वेश्चन के सामने लिख सकता है. दैट इज ऑल अबाउट एसएस. मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस. प्रैक्टिस कैसे आएगी? आपकी स्कूल जो भी बुक देती है, मोस्टली सेलिना ही देती होगी आपकी स्कूल. मेरे पास एस चंद की बुक थी. तो फिर आपके पास जो भी स्कूल बुक देती है, आप उसी को पूरी की पूरी सॉल्व कर डालो. मेरी मम्मी ने अभी मुझे डिनर के लिए बुलाया था, पर मैंने बोला कि वीडियो शूट करने के बाद ही आता हूँ. सो मैथ्स की बात चल रही थी. आपकी स्कूल जो भी बुक देती है, आप उस बुक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दो. मैंने भी वही किया था मैथ्स में. मैथ्स में मैंने कोई नोट्स नहीं बनाई थी. क्यों? क्योंकि मैथ्स में हर एक चैप्टर के आगे जो लाइक एस चंद मुझे बुक मिली थी मेरे स्कूल के द्वारा, हर एक चैप्टर के आगे जितनी भी फॉर्मूला रहती है उन लोगों ने वो पहले से हाईलाइट करके दी थी. लाइक इन द चैप्टर ऑफ बैंकिंग आई रिमेंबर कि पहले पेज पर ही उन लोगों ने 2 फॉर्मूला थी, उन लोगों ने बॉक्स के अंदर हमें हाईलाइट करके दे दी थी. सो देयर वाज नो यूज टू मेक नोट्स इन अ सब्जेक्ट लाइक मैथ्स, राइट? मैथ्स के अंदर कुछ नोट्स मत बनाओ. एंड यस, वन थिंग आई वुड टेल यू, मैथ्स के अंदर आप प्लीज़ अटेंटिवनेस के साथ सॉल्व करो. क्योंकि मेरे साथ बोर्ड्स में क्या हुआ, मुझे वो दोनों के दोनों क्वेश्चन आते थे, स्टिल मैंने सिली मिस्टेक कर दी और वो 8 मार्क मेरे फुस हो गए. चले गए वो मेरे 8 मार्क मैथ्स में. तो फिर पहली चीज़ प्रैक्टिस करो, और दूसरी चीज़ एग्ज़ाम के टाइम पे मैथ्स बहुत अटेंटिवनेस के साथ करो. 25 फोर्जा को 120 मत लिख के आ जाना. 25 फोर्जा 100. मतलब ऐसी छोटी छोटी कैलकुलेशन पर बहुत ध्यान दो. बहुत 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 ध्यान दो. वो मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मुझसे खुद गलती हो गई है अपने मैथ्स के बोर्ड के पेपर में. बहुत सीधी गलती हो गई है. बट एनीवेज, मैथ्स हो गया डिस्कस. अभी डिस्कस करते हैं कंप्यूटर को. कंप्यूटर में मेरे आए 96 मार्क्स. मैं इतना खुश हुआ जब मुझे मालूम पड़ा कि कंप्यूटर में मेरे 96 मार्क्स आ गए. क्योंकि जैसा मैं पेपर लिख के आया था, मैं 90 मार्क्स भी नहीं, मैं सिर्फ 90 मार्क्स ही एक्सपेक्ट कर रहा था कंप्यूटर में. एंड आई गॉट 96 समहाउ. तो फिर कंप्यूटर में द ओनली थिंग विच आई डिड वॉज टू प्रैक्टिस प्रोग्राम लाइक एनीथिंग. अभी मेरा एक सेकेंड लैपटॉप है, राइट? लैपटॉप में मैं आपको 2 सेकेंड अभी मैं चालू करके आपको दिखाऊंगा कि मैंने कंप्यूटर में ब्लू जे करके एक एप्लीकेशन होता है. आपको ब्लू जे के अंदर आपकी कंप्यूटर के बुक के अंदर जितने भी कोड्स दिए, सारे के सारे तो नहीं होंगे आपसे, क्योंकि कंप्यूटर की बुक है ही इतनी मोटी, उसके अंदर हज़ारों कोड दिए हैं. आपको PYQ में आए हुए जितने भी कोड है, आपको वो प्रैक्टिस करनी है इन कंप्यूटर. अगर आपने वो प्रैक्टिस नहीं की तो फिर आपका कंप्यूटर नहीं होगा. क्योंकि कंप्यूटर के अंदर 60 मार्क्स आर जस्ट फॉर कोड, राइट? तो फिर 60 मार्क्स का अगर कोडिंग आ रहा है, उसमें से 15 मार्क का आपका एक कोड होता है, देन यू कैन अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ दिस. जस्ट लुक एट द अमाउंट ऑफ प्रोग्राम्स विच आई मेड. आपको दिख रहे होंगे अभी, आई गेस सो. इतने सारे मैंने प्रोग्राम बनाए. एंड नॉट ओनली दैट, अभी मैं स्क्रॉल भी कर सकता हूँ इसे नीचे. जस्ट सी कितने सारे प्रोग्राम्स बनाए. तो आपको कम से कम इतने प्रोग्राम्स बनाने पड़ेंगे टू ब्रिंग 96. एक्चुअली इससे तो ज़्यादा ही बनाए, क्योंकि थोड़े बहुत प्रोग्राम स्कूल में बनाए थे मैंने ऑन स्कूल्स लैपटॉप, राइट? विद दैट बीइंग सेड, इट्स ऑल ओवर. हिंदी के लिए मैं एडवाइस मैं नहीं दे रहा एडवाइस. क्यों? क्योंकि मुझको खुद को 87 आए हिंदी में. मैं आपको क्या ही एडवाइस दूँ हिंदी के बारे में. हिंदी मेरा वीक ही सब्जेक्ट है.
वो तो क्लास के अंदर अंदर मेरा हिंदी स्ट्रांग था थोड़ा बहुत, क्योंकि मुझे थोड़े बहुत हार्ड शब्द आते थे हिंदी के। बट हिंदी के पेपर में मैं तो पूरा कहानी बना कर आया, मैं ऑलमोस्ट कुछ भी लिख कर आया, आप वैसा बोल सकते। तो हिंदी की एडवाइस मेरे से मतलब, मैंने हिंदी में इतनी शिद्दत से प्रिपरेशन भी नहीं की पूरे साल, तो मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि हिंदी में मैं आपको एडवाइस नहीं दे सकता। बट चीज़ ये है दैट ICSE ओनली रिकग्नाइजेज इंग्लिश प्लस टॉप 4 सब्जेक्ट्स। उसके अंदर मैंने अपना हिंदी काउंट नहीं किया था, क्योंकि हिंदी मेरा पहले से वीक था। ओके, बाय बाय, स्टडी, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। एंड आपको तो 94.4 से ज़्यादा ही मार्क्स आएंगे, मैं आपको अभी से कह रहा हूँ, आपको तो ज़्यादा ही आएंगे। हैव फेथ इन योर सेल्फ। ओके।